सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा संक्षिप्त परिचय संभवतः आप लोगों को मेरी वीडियो सीरीज़ अद्वित मनी मैटर्स के माध्यम से ज्ञात होगा। मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद अग्रवाल। एथिकल प्रॉस्पेरिटी अर्थात नैतिक समृद्धि के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काम करते हुए मुझे अनेक पुस्तकों के प्रकाशन का, अनेक वीडियो मैगजीन्स के प्रकाशन का अनुभव प्राप्त है और इसी सीरीज़ में एक नई श्रृंखला जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए डेडिकेटेड है, इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूं कि मैं दो स्रोतों से, दो सोर्सेज से सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। एक तो मेरे गुरु रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके पुस्तकों की सीरीज़ स्टार्ट होती है रिच डैड पुअर डैड इस पुस्तक से। तो यदि आपने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये रिच डैड पुअर डैड नाम की पुस्तक अवश्य पढ़ लें। अधिकांश लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली इत्यादि सभी लैंग्वेजेस में ये पुस्तक आज की डेट में अवेलेबल है। और इस पुस्तक में आपको वो विस्तृत जानकारी और 6 प्रिंसिपल्स जो कि हम मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को फॉलो करनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए। और मैं इन्हीं 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए पिछले 20 वर्षों से अपने जीवन में धीरे धीरे इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इस पुस्तक का एक कॉन्सेप्ट एसेट्स अर्थात संपत्तियों की परिभाषा मैं आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहूँगा। एसेट्स आर दोज थिंग्स विच पुट मनी इन आवर पॉकेट। रॉबर्ट कियोसाकी के शब्दों में एसेट्स हम उसी वस्तु को कह सकते हैं या उसी गुण को एसेट कह सकते हैं जो हमारे पॉकेट में कैश अर्थात पैसे का प्रवाह करती है। और यह एक बात पढ़ने में या लिखने में या बोलने में या सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे व्यवहार में लाने में थोड़ा समय लगता है। और इस एक प्रिंसिपल और इस एक डेफिनेशन के आधार पर अपने जीवन में समृद्धि लाने में भी थोड़ा समय लगता है, या कहूँ कि थोड़ा समय नहीं, अनेक वर्ष लगते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एसेट्स के 5 या 6 या 7 प्रकार बताए हैं और उसी क्लासिफिकेशन को एक बार रिविजिट करके हम आज का वीडियो क्लोज करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने जो 5 या 6 या 7 प्रकार के एसेट्स बताए हैं, उनमें सबसे पहला होता है कि हमारे पर्सनालिटी की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखना चाहूँगा। पहला तो एक जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन या डिग्रीज बोल सकते हैं, और जिसके लिए हम अपने जीवन के 15-20 वर्ष व्यतीत करते हैं। टू गेट अ प्रोफेशनल डिग्री, टू गेट अ क्वालिफिकेशन विच हेल्प्स अस टू स्टार्ट आवर करियर। हम में से अधिकांश लोगों की ये मान्यता होती है कि यदि मैंने इंजीनियरिंग करके अपना करियर शुरू किया तो वो मेरे लिए सूटेबल होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे लॉ में अपना पैर जमाना चाहिए। कुछ लोगों के मन में मेडिकल के लिए एक रुझान होता है और वे डेंटिस्ट्री या ऑर्थोपेडिक्स या सर्जरी इस तरह के क्वालिफिकेशंस लेके अपना करियर आरंभ करते हैं। तो पहला कैटेगरी जो एसेट्स का होता है वो होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, और इसके लिए अधिकांशतः हमें एनीथिंग बिटवीन 15 से 20 वर्षों का समय लगता है। 12 साल स्कूल के और उसके बाद कम से कम 5 वर्ष ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के। इस प्रकार 15 से 20 वर्षों का समय व्यतीत करने के बाद हमें एक एसेट प्राप्त होता है, हमारा क्वालिफिकेशन। पर्सनालिटी से रिलेटेड एसेट का दूसरा भाग होता है कि हमारे क्वालिटीज़ या हमारे ट्रेड्स या हमारे गुण कैसे हैं। और इसी कारण आपने देखा होगा कि एक ही क्लासरूम में बैठे हुए 2 विद्यार्थियों में से एक अपने करियर में आगे निकल जाते हैं और दूसरे होते हैं जो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आता है, यदि आप इसके ऊपर विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं उन दोनों व्यक्तियों की क्वालिफिकेशन तो सेम थी, किंतु उनकी पर्सनैलिटीज़, उनकी ट्रेड्स, उनकी सोचने की जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंस था, और उस कारण उनके करियर ग्राफ में और उनकी प्रॉस्पेरिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो पर्सनालिटी से रिलेटेड 2 फैक्टर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा हमारे गुण, क्वालिटीज़, ट्रेड्स, और वो पर्सनल फैक्टर्स जिसको हम औपचारिक शिक्षा के पैरामीटर्स में बांध नहीं सकते।
एसेट्स का दूसरा कैटेगरी जिसके लिए अधिकांशतः हम प्रयास करते हैं को पेपर एसेट्स कहा जा सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, शेयर सर्टिफिकेट्स, इस प्रकार के पेपर पर आधारित एसेट्स को हम पेपर एसेट्स बोल सकते हैं। एसेट्स की तीसरी कैटेगरी होती है जिसे हम मूवेबल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टीज जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है कि ऐसे एसेट्स जिसे मूव करना सरल होता है, आसान होता है। उदाहरण के लिए इसमें आते हैं प्रेशियस मेटल लाइक सोना और हमारे ऑर्नामेंट्स, और दूसरा जो मेन मूवेबल एसेट्स में आते हैं वो हमारी व्हीकल्स आते हैं। व्हीकल्स अर्थात कार फॉर एग्जांपल पर्सनल कैटेगरी में देखा जाए तो ये तीसरी कैटेगरी के एसेट्स हुए। एसेट्स का चौथा कैटेगरी होता है जिसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं। और रियल एस्टेट जिसमें आते हैं लैंड, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एग्रीकल्चरल लैंड। तो इन सभी प्रकार के एसेट्स जो किसी न किसी रूप में लैंड ओनरशिप से संबंधित है, उसको समझने के लिए हम इस वीडियो की सीरीज में आगे एपिसोड बाय एपिसोड धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। पांचवें प्रकार का एसेट होता है बिजनेस ओनरशिप, हैविंग अ सब्सटेंशियल स्टेक इन द बिजनेस। सब्सटेंशियल स्टेक का अर्थ ये होता है कि बिजनेस में हम अपनी बिजनेस क्रिएशन स्किल्स और बिजनेस एग्जीक्यूशन स्किल्स के कारण सब्सटेंशियल स्टेक रखते हैं, ना कि एक नॉर्मल शेयर होल्डर के समान बिजनेस के बहुत छोटे से हिस्से में बिजनेस से बाहर दूर अलग थलग रहते हुए सिर्फ पैसे लगाकर बिजनेस की ओनरशिप की क्लेम करते हैं या बिजनेस में क्लेम होने की इंप्रेशन अपने मन में रखते हैं। किसी अन्य एपिसोड में शेयर होल्डिंग और बिजनेस, इन दोनों एसेट्स के बीच क्या डिफरेंस है मैं विस्तार से बताऊंगा। एसेट्स की एक छठवीं कैटेगरी होती है जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्थात बौद्धिक संपदा कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस की हुई म्यूज़िक और मूवीज़, ऑथर्स के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स द्वारा डेवलप की हुई नई प्रोसेसेस, नई टेक्नोलॉजीज़, नए फॉर्मुलेशंस जो मेडिसिन्स का काम करती हैं, वैक्सीन्स का काम करती हैं, कंपनीज द्वारा डेवलप की हुई ब्रांड इमेज और गुडविल, और पब्लिक पर्सनैलिटीज़ की अपनी इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी, अपनी लॉयल्टी, फॉलोअरशिप और सब्सक्रिप्शन बेस। हमने जिन प्रकार के एसेट्स के बारे में बात की उसको एक बार फिर से समराइज करते हैं। पर्सनल क्वालिटीज़ जिसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और पर्सनल ट्रेट्स। एसेट्स की दूसरी कैटेगरी है पेपर एसेट्स। एसेट्स की तीसरी कैटेगरी है मूवेबल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर प्रेशियस मेटल और व्हीकल्स आते हैं। चौथा कैटेगरी होता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर रियल एस्टेट और लैंड ओनरशिप से संबंधित सारे प्रकार के एसेट्स आते हैं। और पांचवा प्रकार होता है बिजनेस में सब्सटेंशियल स्टेक, बिजनेस के ऊपर सब्सटेंशियल कंट्रोल। और फाइनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा। इन 6 प्रकार के एसेट्स की क्लासिफिकेशन की नॉलेज की बैकग्राउंड में एक बार अपना पोर्टफोलियो एसेस करिएगा, इवेल्युएट करिएगा। प्रॉस्पेरिटी के लिए एक अच्छा बैलेंस इन पांचों के बीच होना आवश्यक होता है। और क्योंकि रियल एस्टेट को एज एन एसेट समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए इस सीरीज में हम छोटे छोटे पार्ट्स में इस डायरेक्शन में अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा थोड़ा रिफाइन करते चलेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। इस एपिसोड के प्रोडक्शन में जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसीज और कंपनीज हैं उनके लिंक और उनसे होने वाले बेनिफिट्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।